हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, कल मैंने आपको बताया था सामुदायिक स्वास्थ्य की कुछ चर्चा किया था। इसके साथ साथ मैंने ये भी चर्चा किया था, आपको पता है आपको, तो वह था आराम, व्यायाम और आदतें। क्या बताया था? आराम, व्यायाम और आदतें। इसी तीनों टॉपिक पर मैंने कल चर्चा आपको किया था। आराम, व्यायाम और आदतें, यानी कि रिलैक्स, एक्सरसाइज एंड बताया था ना, हैबिट्स। क्या? रिलैक्स, एक्सरसाइज एंड हैबिट, आराम, व्यायाम और आदतें। लेकिन इससे आज हम कुछ हट करके बात करने जा रहे हैं दोस्तों, बड़ा ही मजेदार। दोस्तों, एक बात कहना चाहता हूँ यार, नौकरी 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 माथा खा के रख गया है। नौकरी क्या करेंगे? नौकरी जिंदगी बड़ी लंबी चीज है, बहुत लंबा है जिंदगी। नौकरी पाना जिंदगी का एक सबसे छोटा हिस्सा माना जाता है। जरूरी नहीं जिंदगी नौकरी लेने के बाद ही सफल हो रहा है। भाड़ में जाए तेरी नौकरी, तू रख नौकरी अपनी। जिंदगी को तबाह मत करो। टेंशन बना के रख दिया है इस चीज को। आप अपना संघर्ष कीजिए, ताकत हर संभव लगा दीजिए। हो गया नौकरी तो ठीक है, नहीं तो भाड़ में जाओ। तुम रखो अपना नौकरी अपने पास। बहुत बोरिंग फील होता है समाज में। क्या करे, करना पड़ रहा है, आदत डालना पड़ रहा है, ना सोचे हुए बात को भी सोचना पड़ता है। ये चीजें हो जाती है। एक बात है, नौकरी मिल गया तो वाह वाह, न मिला तो भी वाह वाह, कोई बात नहीं। हो गया ठीक है, नहीं हुआ तो छोड़ दो। लेकिन आपको आदत, कोशिश डालना पड़ेगा, करिए। खैर, करियर है, सबकी अपनी सोच है। तो आज हम चलेंगे क्या, अच्छा सामुदायिक स्वास्थ्य किन किन बातों पर निर्भर करता है। मतलब क्या, जो अच्छे सामुदायिक भवन होते हैं, यह किन किन बातों पर निर्भर करता है। क्या करे कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एक अच्छा परिदृश्य दे और वहां से हमें अच्छा रिजल्ट मिल सके। सबसे पहली बात है कि हम आप जो कूड़े कचरे फेंकते हैं, गंदे जल करते हैं, सबसे पहले यही काम को हमको छोड़ना पड़ेगा। इर्द गिर्द कूड़ा कचरा ना फेंकना, जहीं तहीं कूड़ा कचरा ना जब फेंकेंगे, जल को गंदा ना करेंगे, जल में मल का परित्याग ना करेंगे, तभी जा करके हम एक अच्छे सामुदायिक स्वास्थ्य का अनुभव कर सकते हैं। कारण सबसे पहले स्वच्छ पेयजल की सुविधा हो। स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिलकर के इसी को सबसे पहले क्या करती है, कहती है हमने घर घर जल पहुंचाया। जी प्रभु, अपने घर पहुंचाया जल। नल है तो जल नहीं है, जल है तो नल नहीं है, जल भी है नल भी है, तो बहा रहा है रोड पर। हर जगह ध्वस्त पड़ता जा रहा है। सरकार की निगाहें खुल नहीं रही है। अब ये तो नल जल की योजना है, यही है शुद्ध पेयजल। जल की बर्बादी, तबाही, खेतों में जा रहे हैं जल जो पीने योग्य जल है। ये है सरकार की नीतियां, कमियां। अब आज अगर हम लोग उठाए तो दबाया जाएगा, कहेगा कि नहीं ये सरकार के खिलाफ है। अरे देखो तो पहले, तुम सबसे ज्यादा इसी पर लूटते हो पब्लिक को कि हमने घर घर जल पहुंचाया। तो जल पहुंचाया, तुमने जनता को ठगा है। कूड़े कचरे एवं गंदगी के निष्पादन की अच्छी व्यवस्था। मान चले नगर निगम, नगर पंचायत में, नगर निगम, नगर पालिका, महानगर में तूने व्यवस्था किया, लेकिन पंचायत सरकार को तूने ठेंगा दिया। अगर तूने दिया भी ठेंगा, चलो मान लिए कि तूने कूड़ा कचरा निपटारा करने के लिए डस्टबिन उपलब्ध करवाया, क्या वह डस्टबिन तुम्हारा सफल रहा? नहीं रहा। पंचायत के जनता को ठगने का काम भी सरकार के द्वारा किया जाता है।
खास करके पंचायत के जो प्रधान होते हैं अर्थात मुखिया, सबसे ज्यादा गरीब आदमी वही होता है। उससे ज्यादा गरीब आदमी कहीं आज तक हमको मिला ही नहीं। सबसे ज्यादा इनके ही घर में कूड़ा कचरा ही होता है, क्योंकि पंचायत सरकार में जो आती है सुविधाएं, डस्टबिन वगैरह वगैरह, सब उनका घर में पड़ल रहता है। तो भाई सबसे ज्यादा कूड़ा कचरा उसी के यहाँ है। तो पंचायत आपका निश्चित क्या है, स्वच्छ भारत मिशन पर काम कर रही है। तो इसको भी क्या कर रही है सरकार, इस बात को भी करके पब्लिक को लुभाऊ करते, हमने कूड़ा कचरा निपटारा, हमने ये किया वो किया, घंटा किया। करा हरे भरे खुले हुए स्थान ये भी होना चाहिए। हाँ, हरे भरे तो बात आ गया है, चलिए हम मान लिया हरे भरे, भरे तो नहीं अन्ना हरे, लेकिन पेड़ कटाई, पेड़ की कटाई से क्या हो रहा है, आपके वातावरण दिन प्रतिदिन गंदगी में तब्दील होता जा रहा है। आपकी सांस फूलने की समस्या हो रही है, फेफड़े की बीमारी हो रही है, अर्थात आपके शरीर रोगों से भरता हुआ जा रहा है। इन सबको बचाना है तो पृथ्वी पर पेड़ों की संख्या बढ़ाए, जल को गंदा ना करे, प्लास्टिक जैसे वस्तुओं का उपयोग ना करे, प्लास्टिक को ना जलाए, प्लास्टिक को बैन करे, तब जाकर एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सफल हो पाएगा, नहीं तो सारे बातें फेंकूचंद हो जाएगा। अब करें स्वच्छ हवा, कहां से भाई स्वच्छ हवा मिलेगा, चिमनी भट्ठा चल रहा है दिन प्रतिदिन। तो स्वच्छ हवा लेने के लिए आपको सबसे पहले शर्त तो यही पूरा करना पड़ेगा कि आप ज्यादा कूड़ा कचरा को सही समय पर सही जगह पर व्यवस्थित करें, आग ना लगाए, चिमनी के भट्ठे जो धुआं निकलते हैं, दिमाग लगाने से हो जाएगा ना। देखते हैं गांव से बाहर चिमनी भट्ठा लगता है खेत खलियान के पास, तो वहां पर भी वृक्षारोपण भी ज्यादा से ज्यादा करवाया जाए, तब जाकर के ये काम आपका सफल हो जाएगा। करेक्ट। चिकित्सा संबंधी सुविधाएं जी, हॉस्पिटल है तो डॉक्टर नहीं, और डॉक्टर है तो हॉस्पिटल नहीं, जब दोनों है तो दवाई नहीं। ये है सरकार की सुविधाएं, खास करके पंचायत स्तर पर। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मतलब बीमार पड़े तो मर जाओ हुए पर, इसी का नाम है सरकार के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। लेकिन वही प्राइवेट हॉस्पिटल जाके देखिए, A1 के फॉर्मेलिटी मारता है, हर कुछ व्यवस्था। तो दोनों स्तर पर काम हो रहा है, सरकारी स्तर पर भी, गांव के अलग अलग जगहों पर, पंचायत स्तर पर, जिला स्तर पर, नगर निगम, नगर पालिका, महानगर, इन सब जगहों पर इसका व्यवस्था किया गया है। किसका? अच्छा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का। तो दो तरह से, एक प्राइवेट सेक्टर से, दूसरा सरकार की तरफ से। प्राइवेट सेक्टर से थोड़ा ज्यादा खर्च पड़ता है, सरकारी सेक्टर से कुछ कुछ कहीं कहीं उपयोग लायक है। ले लिया जाए दिल्ली की मोहल्ला क्लिनिक, सरकारी A1 की काम हो रही है। कलकत्ता के ले लीजिए, फर्स्ट क्लास काम हो रहा है। आ जाइएगा बिहार में, पता चलेगा पंचायत भवन के जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है अगर खिड़किए गैप है, तो वहां पर सफल इलाज नहीं हो पा रहा है। ये भी एक कमी बना हुआ है। तो कभी ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सफल नहीं हो पाएगा। तभी सफल होगा जब जनता के साथ साथ सरकार, और सरकार के साथ साथ सरकार के काम करने वाले अधिकारी अच्छा होगा, तभी सफल हो सकता है। उसके बाद सभी प्रकार की सुविधाएं अच्छे जीवन व स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। ये तो सबको पता है, केकरा ना पता है ये बात नेतबा के काहे कि आम जनता के तो सब बात पता है। अच्छा जीवन जीने के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एक स्वावलंबन का ख्वाब दिखाता है। इसको सफल कराने के लिए कई सारे तथ्यों को जानना जरूरी हो जाता है, तभी उसको सफल किया जा सकता है। तो क्या होगा कि इसको जानना और इसको जीवित रखना एक बहुत सारा कठिन समस्या और मुश्किलों का दौर से गुजरना पड़ता है। कारण सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सरकारी व निजी स्तरों पर देश भर में जगह जगहों पर खोले जा रहे हैं, ताकि लोगों को रोग से क्या किया जा सके, निवृत्त किया जा सके, और लोगों को एक ऐसा मैसेज जाए कि हमारा भारत
अब निरोग होता हुआ जा रहा है। करा कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को जिला, पंचायत और प्रखंड, जहां एमसीडी की बात है, नगर निगम की बात है, नगर पंचायत की बात है, तो वहां पर उनका काम रहता है इनको दुरुस्त करना, ठीक करना, और ठीक भी करती है, इस पर निगरानी भी करती है, इसका संचालन भी करती है। नगर निगम के बड़े बड़े पदाधिकारी जो इसको क्या करते हैं, संचालित करके इसको जागृत करते हैं। इसके अलावा मातृ शिशु कल्याण केंद्र, आज तक कहीं बाप सेवा सदन नहीं खुला है, पुरुष सेवा सदन कहीं खुला ही नहीं है, न खुलेगा, लेकिन महिला स्वास्थ्य केंद्र, शिशु सेवा सदन, इस सब खुलेगा। सारा किसके लिए? महिला के लिए। हमको तो बुझा रहा है सरकार को गोली चलवा देना चाहिए लड़कवा सब पर। सारा योजना महिला के नाम पर, ज्यादा पैसा लो लड़का से, लड़का पास करे या फेल करे, फर्स्ट करे, लड़की थर्ड करे, फिर भी और घरे पैसा पहुंचाओ। ये है नीतीश कुमार की गारंटी, इसी से चल रहा है मातृ शिशु कल्याण केंद्र। अरे उसको तो ये भी बनाना चाहिए पितृ शिशु कल्याण केंद्र। बाप ठीक रहेगा तभी ना माँ ठीक होगी। अब सोचने वाली बात है, अरे हमको ठग रहे हो, अब तो कम से कम मत ठगो, तभी जाके काम होगा।